नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क। जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी वनडे के लिए होते हैं उनके लिए ज़रूरी टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स के, जिसको क्वांट भी बोला जाता है। तो आज हम टाइम एंड वर्क की पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे टाइम एंड वर्क को आगे लेते चलेंगे और नई नई क्लासें आपके पास आती रहेंगी। तो अभी देखो स्टार्ट करते हैं। पहले सवाल को समझेंगे। सवाल को समझने के बाद एक मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा। कॉन्सेप्ट आपके तभी समझ में आएगा जब इस सवाल को समझ लोगे, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक के बेसिस पर है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए एक कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। तो देखो ए एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर रहा है, यहाँ पर 10 लिख लेंगे। बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? इनका लेंगे एलसीएम। जो एलसीएम आएगा वो हमारा टोटल वर्क होगा। तो पहले ऐसे एलसीएम लेना, आप तो जानते होंगे, बचपन में सिखाया होगा, फिर भी आप देख लो। 2 पंजे 10, 15, 5 एकन 5, 5 दिया 15 और ये 3, 5 दूनी 10 दिया 30। 30 एलसीएम आ गया। ये क्या हो गया? टोटल वर्क। 10 का 30 में भाग देंगे 3, 15 का 30 में देंगे तो 2 बचेगा। ये वन डे वर्क हो गया। एक आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी बच्चों, इसी को बोलते हैं एफिशिएंसी। अब पूछा गया है क्वेश्चन में ए प्लस बी इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो इनको जोड़ देंगे 5। मतलब ए प्लस बी की एक दिन की एफिशिएंसी आ गई 5। एक दिन में ये 5 कार्य कर रहे हैं, तो ये 30 कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो 30 हो गया टोटल वर्क अपॉन 5 इक्वल्स टू 5 से 6 बार कट गया 6 डेज। ये तो हो गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बाद एक इसी का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट से ये कैसे निकाला गया क्वेश्चन, तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक स्लाइड लेते हैं। ये अब देखो, जैसे कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, एक्स दिन में कर रहा है, ये मानो एक्स दिन में किसी काम को कर रहा है एक्स डेज। बी उसी काम को बाई दिन में कर रहा है। क्या बताया था इनका? एलसीएम एक्स बाई। ये होता है टोटल वर्क। टोटल वर्क एक दिन का कार्य निकालने के लिए एक्स का डिवाइड करेंगे एक्स वाई में तो बाई, बाई का डिवाइड करेंगे एक्स वाई में तो एक्स। ये क्या हो गया? एफिशिएंसी। इसी को बोलते हैं वन डे वर्क। ठीक है। अब एफिशिएंसी इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल्स टू टोटल वर्क। तो एफिशिएंसी कितनी है? बाई और एक्स। टोटल वर्क कितना है? एक्स बाई। एफिशिएंसी कितनी होगी? एक्स प्लस बाई। ए प्लस बी की एफिशिएंसी एक्स प्लस बाई। ये यहाँ से आया। ठीक है। इसी आधार पर हम आगे क्वेश्चनों को करेंगे। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जितने भी डाउट बचे होंगे। आदित्य एक काम को 12 दिनों में कर सकता है। देखो, आदित्य एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि रमन उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। रमन उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। इनका लेंगे एलसीएम। कितना आएगा? 36। 12 तिया 36, 18 दूनी 36। अब पूछा है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो दोनों को मिलाओ। आदित्य प्लस रमन इक्वल टू 3 और 2 5। ये 5 है जी, इनकी एक दिन की एफिशिएंसी आ गई। अब टोटल वर्क को कितने दिनों में करेंगे? तो एफिशिएंसी का डिवाइड करेंगे टोटल वर्क में। तो ये हो गया 36 टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 5। 5 का इसमें डिवाइड कर दो, 5 7 35, 1/5 दिन। ठीक है। 7 से 1/5 आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आई? अब तीसरा क्वेश्चन। ए किसी कार्य का 1/5 भाग 4 दिनों में कर सकता है।
चलो इसको समझते हैं। ए किसी कार्य का 1/5वां भाग 1/5 वर्ग 4 दिनों में कर सकता है। बी उसी कार्य का 1/6 भाग 5 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। चलो इसका टोटल वर्क निकालो पहले। 1/5 भाग कर रहा है 4 दिन में, तो एक भाग कितने दिनों में करेगा, एक भाग करेगा 5 का मल्टीप्लाई होगा 4 में 20 दिन। 1/6 भाग 5 दिन में कर रहा है, तो एक भाग कितने में करेगा, टोटल 5 के 30 डेज। तो ये हो गया 20 30 ए बी। वही एलसीएम लो 60 20 × 60 30 दूनी 60। दोनों मिलकर पूछा है, ए प्लस बी जोड़ देंगे, इनकी एफिशिएंसी को जोड़ देंगे 5। टोटल वर्क कितना है 60/5 इक्वल टू 12 डेज। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा मॉडरेट होता जाएगा। ये आसान क्वेश्चन थे। अब देखो थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन। यदि ए एक काम को 20 दिनों में कर सकता है, ए जो है 20 दिनों में किसी काम को कर सकता है, जबकि ए और बी मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ए और बी, यहाँ पे देखो ए बी मिलकर दिया है कितने दिनों में, 15 दिनों में। और पूछा क्या है, बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। कोई बात नहीं, हम लेते हैं एलसीएम, वही कॉन्सेप्ट, 20 × 60 15 × 60। अब पूछा बी, देखो ए की एफिशिएंसी 3, मतलब 3 ए की एफिशिएंसी हो गई। बी की एफिशिएंसी कितनी निकलेगी, 3 1, तभी तो 4 होगा। तो बी की एफिशिएंसी आ गई 1। पूछा है बी कितने दिनों में इस कार्य को कर सकता है, तो टोटल वर्क 60, बी की एफिशिएंसी 1 इक्वल टू 60 डेज। ठीक है, उस पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, इससे आगे जैसे जाते जाएंगे थोड़े थोड़े टफ होते जाएंगे क्वेश्चन। पी और क्यू मिलकर एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। पी प्लस क्यू दोनों मिलकर 12 दिनों में एक काम कर सकते हैं। पी अकेले उसी काम को 36 दिनों में कर सकता है। पी अकेले उसी काम को 36 दिनों में कर सकता है। क्यू अकेले उसका 2/3 काम कितने दिनों में करेगा। पहले टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क आ गया 36, 12 × 36, 36 × 36। पी की एफिशिएंसी 1, अब ये 3 है तो यहाँ पे 2 आएगा, तभी तो मिलकर 3 होगा, तो 1 3। पी की एफिशिएंसी यहाँ पे रख के देख लो, क्यू इक्वल टू 2। अब पूछा है क्यू अकेले उसी काम का 2/3 भाग, 36 काम है टोटल वर्क, इसका 2/3 काम कितना हो गया, 2/3 डिवाइडेड बाई कौन कर रहा है, क्यू की एफिशिएंसी 2, 3 से काटेंगे 3 1 3, 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे 2 इक्वल टू 12 दिन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर 6। ए किसी कार्य का 1/4 भाग, देखो ए किसी कार्य का 1/4 भाग कितने दिनों में कर रहा है, 9 दिनों में। ठीक है, बी किसी कार्य का 2/3 भाग कितने दिनों में कर रहा है, 28। इनका वर्क निकालेंगे पहले, ये कितने दिनों में पूरा काम कर रहे हैं। 9 × 4 36, पूरा टोटल वर्क 28 × 3/2, 2 को 14 14 × 42। ए 36 दिनों में काम कर रहा है और बी 42 दिनों में काम कर रहा है। 36 और 42 का एलसीएम लेंगे, 36 42 का एलसीएम वैसे ही ले लेंगे, 36 और 42 लिख के। ठीक है, मुझे तो याद है इनका एलसीएम 252 ही आएगा, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन कर रखे हैं। आप ऐसे एलसीएम लेके देखना, 2 18
42 का 21 दूनी 42, 2 नंबे 18, 21 और 3 तिरका 9, 3 सत्ते 21, ये 3 और ये 7। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 252 आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 36 का डिवाइड मारेंगे 252 में तो 7 निकल के आएगा, और 42 का डिवाइड मारेंगे तो 6 निकल के आएगा। ये एक दिन की काम हो गया, एक दिन का काम। अब कह रहा है वो ए और बी पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखो टोटल वर्क कितना है 252। ए और बी कितने दिनों में करेंगे, 7 और 6 13, 13 का करेंगे डिवाइड। अगर ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो 261/13, 198/17, मतलब काटा पीटी नहीं की गई है, ऐसे के ऐसे ही आंसर आ जाएगा। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसमें ऑप्शन ऐड कर लेंगे। सी 252/13 डेज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। सी और डी मिलकर 4 दिनों में एक कुर्सी बना सकते हैं। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। सी प्लस डी मिलकर 4 दिनों में एक कुर्सी बना सकते हैं। सी अकेले इस कुर्सी को 12 दिनों में बना सकता है। सी अकेले इस कुर्सी को 12 दिनों में बना सकता है। अभी बताया था एलसीएम। सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम टोटल वर्क निकाल के देता है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12। 4 तिया 12 और 12 1 12। सी की एफिशिएंसी 1, सी की एफिशिएंसी 1, डी की एफिशिएंसी यहीं से 3 - 1 = 2, 2 निकल आएगी। डी कितने दिनों में अकेले इस कुर्सी को बना सकेगा, डी कितने दिनों में बना सकेगा, डी = टोटल वर्क 12, डी की एफिशिएंसी 2, 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में, आंसर आ जाएगा 6 डेज। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए और बी एक साथ काम करते हुए 9 दिनों में 45% कार्य कर सकते हैं। ए और बी, ए प्लस बी 45% वर्क कर रहे हैं 9 दिन में। 9 दिन में अब देखेंगे ये 100% वर्क होता है अपने आप में, कोई वर्क 100% होता है, फ्रैक्शन वैल्यू में 1 होता है। तो देखो 45% 9 दिन में कर रहा है, तो 100% वर्क कितने दिन में करेगा, निकालते हैं। 45% 9 दिन में गुणा 100%, 5 नंबे 45, 20 पंजे 100, 9 से 9 कट गया, 20 दिन में 100% वर्क 20 दिन में करेगा। तो ए प्लस बी 20 दिन में 100% वर्क कर रहा है, मतलब काम कर रहा है। ए अकेला 30 दिनों में कार्य कर सकता है। ए अकेला 30 दिनों में कार्य कर सकता है। इसका लेंगे एलसीएम, 60 आएगा, 20 × 60, 30 दूनी 60। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2। अगर ए की एफिशिएंसी 2 आ चुकी है तो बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 3 - 2 = 1। इसकी 2, इसकी 1, तभी तो ये जोड़ के 3 होगा। अब पूछा गया है बी अकेले उस कार्य को करने में कितने दिन लगाएगा। तो बी से कार्य करवाते हैं। बी = टोटल वर्क 60, एफिशिएंसी कितनी हो गई, 1 का डिवाइड करेंगे, ये पूरा काम करेगा 60 डेज में। ठीक है, आंसर 60, ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ए किसी कार्य को अकेला 30 दिनों में कर सकता है। ए किसी कार्य को अकेला 30 दिनों में कर सकता है। ठीक है, बी उसी कार्य को अकेला 60 दिनों में कर सकता है। बी उसी कार्य को अकेला 60 दिनों में कर सकता है। यदि वे 5 दिन तक अकेले कार्य करते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। ठीक है, देखो कुछ नहीं करना, पहले एलसीएम लेना है। 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3।
अब देखो क्या पूछा गया है, यदि वे 5 दिन तक अकेले कार्य करते हैं, मतलब साथ में मिलकर कार्य कर रहे हैं 5 दिन तक, तो 3 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, 5 दिन के लिए काम कर रहे हैं, तो वर्क कितना हो जाएगा, 15 वर्क डन हो जाएगा। वर्क डन इक्वल 15। अच्छा, बचा कितना, वर्क रिमेनिंग, वर्क रिमेन्स 60 माइनस 15 इक्वल टू 45। अब पूछा गया है कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा, तो कितना हिस्सा शेष रह जाएगा, 45 बचा हुआ है, तो टोटल वर्क कितना है 60, 45/60। इसको सॉल्व करेंगे, 5 9 45, 12 पंजे 60, 3 3 9, 3 चौके 12, 3/4 भाग शेष रह जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 10, ए और बी किसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो उसी तरीके से ए प्लस बी 25 दिनों में काम कर सकते हैं। बी इसी कार्य का 1/3 भाग 15 दिनों में कर सकता है। यहाँ पे लिखेंगे बी इसी कार्य का 1/3 भाग, अभी समझाया था, 15 दिनों में कर सकता है। तो एक काम कितने में करेगा, 15 × 3 इक्वल टू 45 दिन। तो बी कितने में कर रहा है, 45 दिन में। दोनों का एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा, निकालो, 25 45, 5 पंजे 25, 5 9 45, 5 1 5 9, और ये हो गया 9 से 9 × 45, 45 5 25 नंबर 100, 25 8 200, 25 नंबर 225, 25 नंबर 225। 25 का डिवाइड करो, 25 का 9 बार, 45 का 5 बार, ये एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी 5 आई है, तो ए की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, यहाँ रखो 5 और ये हो गई 9, 4 का मिलकर 9 होगी, तो 5 4 9 और ये होगी 9। अब पूछा क्या गया है, ए इस कार्य का 4/15 भाग, इस कार्य का 4/15 भाग, 225 का 4/15 भाग किससे करवा रहा है ये, ए से, कितने दिनों में करेगा, बट्टे ए की एफिशिएंसी कितनी निकली थी, 5 बी की थी, सॉरी 4 इसकी थी ए की, तो ये रखेंगे 4, 15 का इसमें डिवाइड करेंगे, 5 दिया 15, 5 चौक 20, 5 25, 3 का 15, 4 से 4 इक्वल टू 15 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसी तरीके से आगे बढ़ते चलेंगे। आज के लिए 10 क्वेश्चन बहुत हैं। ठीक है, आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो ढेर सारा प्यार देना, और जो भी क्वेरीज हों उनके लिए कमेंट करो। कमेंट करने के बाद हम उनका सॉल्यूशन निकाल के देंगे आपको। नेक्स्ट क्लास कल होगी, इससे आगे बढ़ेंगे, इससे आगे मॉडरेट क्वेश्चन आते जाएंगे, उनको हम सॉल्व करके देखेंगे। थैंक यू।